हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 7 शुरू करेंगे। मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस मेजर करेंगे, अलग अलग तरीके सीखेंगे इसमें किसी चीज़ के डिस्टेंस को, दो चीज़ों के डिस्टेंस को मेजर करने के। इस चैप्टर में टोटल हमारी आई थिंक 7 एक्टिविटीज़ हैं, और ये 7 एक्टिविटीज़ में इस पार्ट में हम 4 एक्टिविटीज़ करेंगे और बाकी 3 हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। 4 नहीं, हम इसमें 3 एक्टिविटीज़ तक करते हैं, क्योंकि चैप्टर में एक्टिविटीज़ आगे छोटी हैं, तो हम 3 तक इसमें कवर करेंगे। नेक्स्ट में हम बाकी की एक्टिविटीज़ को डिस्कस करेंगे। नाउ स्टार्ट। अब इसमें बेसिक हमें क्या बताया गया है कि एग्जाम्पल इसमें सबसे पहले पहेली और बूझो, 2 स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में, कि उनकी क्लास में डिस्कशन हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैवलिंग कैसे की जाती थी। उन्होंने डिस्कस किया कि हॉलीडेज़ में सब बच्चे अलग अलग जगह पर जाते हैं। कुछ लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, फिर बस लेते हैं, फिर आगे बुलेट कार्ट लेते हैं, ऐसे विलेज में पहुंचते हैं। कुछ बच्चे सीधा प्लेन से ट्रैवल करते हैं, प्लेन से गए यहाँ से अपने कार से एयरपोर्ट तक, एयरपोर्ट से प्लेन से आगे फिर कार से अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचते हैं। कुछ लोग बाय रोड जाते हैं, कुछ बच्चों ने छुट्टियों में फ़िशिंग करी, तो उन्होंने बोटिंग करी, ज़्यादातर टाइम बोट्स पे स्पेंड करा, बोट्स में उन्होंने घूमा और फ़िशिंग करी, और इस तरह से अलग अलग उन्होंने मीन्स यूज़ करे ट्रांसपोर्ट के। अब इसमें एक और एग्जांपल दी है जो अभी रिसेंट आपने देखा होगा न्यूज़ में कुछ टाइम पहले। मार्स पर हमारा जो लैंडर वहाँ पर मार्स में पहुँच चुका है, इंडिया का नहीं, बाकी किसी और कंट्री से। मार्स पे जो लैंड हुआ है, व्हील्ड व्हीकल है जो मार्स के लैंड पर चल रहा है, वो वहाँ कितना डिस्टेंस कैसे कवर कर रहा है, वो व्हील्स के थ्रू उसका ट्रैवल हो रहा है मार्स पे। उसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से ट्रांसपोर्ट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं हमारी कंट्री में। कई कंट्रीज़ में कुछ अलग अलग टाइप्स के ट्रांसपोर्ट की शेप, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की आपकी शेप चेंज हो जाती हैं। कुछ यूज़ करने की आपकी यूज़ करने वाले लोगों के नंबर ऑफ़ यूज़र्स डिफरेंट होते हैं। हमारे कंट्री में 2 व्हीलर्स अगर ज़्यादा यूज़ होते हैं, किसी कंट्री में 2 व्हीलर्स बहुत कम यूज़ होते हैं, 4 व्हीलर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। इस तरह से आपकी यूजेज में फ़र्क आता है। प्लेन से ट्रैवल करने वाले लोगों की क्वांटिटी और काउंटिंग में फ़र्क होता है। बाकी ये सब पढ़ेंगे इसमें, और डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, लेंथ और बाकी मेजरमेंट के क्या तरीके हैं, वो चीज़। फर्स्ट है स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसे शुरू हुआ था। सबसे पहले अर्ली टाइम में लोग ट्रैवल क्या करते थे, पैदल चलते थे। ट्रैवल पैरों से, उन्होंने खुद चल के जाते थे। कुछ सामान लेके जाना था, खुद अपने ऊपर कैरी करते थे, सिर के ऊपर रख के, शोल्डर्स पे रख के, इस तरह से सामान कैरी करते थे। कुछ टाइम बाद उनको धीरे धीरे समझ आने लगी कि हम एनिमल्स को भी यूज़ कर सकते हैं ट्रैवल करने के लिए। एनिमल्स के ऊपर सामान रखते थे, खुद पैदल चलते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एनिमल्स के पीछे कार्ट्स लगाने शुरू कर दिए, उस कार्ट्स के ऊपर खुद भी बैठना और सामान भी लोड करना, इस तरह से बनाना शुरू करा। उसके बाद धीरे धीरे बोट्स की उन्होंने इन्वेंशन करी। उनको पता लगा कि हाँ, वुड फ्लोट करती है वाटर पे, तो उन्होंने वुड से बनाकर, पहले वो स्लैंक्स बनाते थे, वुड की लॉग्स होते थे, उनको जोड़कर एक प्लैंक बना लेते थे। वो प्लैंक रिवर में फेंकते थे, तो वो वुड का बना होता था, इसलिए फ्लोट करता था। उसकी डेंसिटी लो होती थी, वो फ्लोट करता था, उसमें डूबता नहीं था, तो उसके ऊपर बैठ के उसको एज अ बोट यूज़ करते थे। फिर उनको धीरे धीरे समझ आने लगा कि इसको हम शेप दे सकते हैं। एक प्लैंक के ऊपर कितने लोग खड़े हो जाएंगे और कितनी देर तक उसमें ट्रैवल कर सकेंगे, कैसे बैठ सकेंगे। आप उस पर बैठेंगे तो नीचे से पानी आएगा, आप गीले हो जाएंगे। फिर उन्होंने वुड को कार्व करके, कट करके उसको बोट की शेप देनी शुरू करी। बोट्स बनी, बोट्स में ज़्यादा देर और इजी ट्रैवलिंग होनी शुरू हुई। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने एनिमल्स के पीछे कार्ट्स लगाए, व्हील्स की इन्वेंशन हुई। उन्होंने व्हील्स के साथ अलग अलग तरह के उन्होंने व्हीकल्स बनाए। कार्ट्स के अलावा और चीज़ें आनी शुरू हुई, साइकिल्स आई। साइकिल्स के बाद उन्होंने मोटर इन्वेंशन करी, इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंशन हुई, बैटरी पावर इन्वेंशन हुई, तो उनकी और व्हीकल्स बनने शुरू हुए। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आई। नाउ ये सब चीज़ें इसमें बताई गई है हमारे ट्रैवल के, ट्रांसपोर्ट की व्हीकल्स हमने कौन कौन से यूज़ करे हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हमारे कौन से हैं, उनमें से कुछ एग्जांपल्स ये हैं।
1900 अर्ली 90s में 1900 में हमने देखा, जब हम नहीं थे, बट विद द रिसोर्सेज हमें पता चलता है कि उस टाइम में प्लेन्स की इन्वेंशन हुई थी, प्लेन से ट्रैवल होना शुरू हुआ था। धीरे धीरे पहले उस पर पैसेंजर ट्रैवल करने शुरू किए, फिर उन्होंने उस पर गुड्स भी कैरी करने शुरू कर दिए। उसके बाद धीरे धीरे इन्वेंशंस बढ़ती गई, एक्सपेरिमेंट्स और अच्छे होते गए, बेहतरीन होते गए, और उनका हमारे में इन सब ट्रांसपोर्ट्स में इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हुई। आज हमारे बहुत तरह के इलेक्ट्रिक ट्रेन्स हैं और बुलेट ट्रेन्स हैं, मोनो रेल्स हैं, सुपरसोनिक्स एरोप्लेन्स हैं, स्पेस क्राफ्ट है, फाइटर प्लेन्स हैं। बहुत सी ऐसी इन्वेंशंस हैं, बहुत से ऐसे ट्रांसपोर्ट्स हैं जो बहुत ही एडवांस्ड हैं। उनमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो पहले, कई साल पहले के आप चेक करेंगे, उनके मुकाबले आज बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ हमारे ट्रांसपोर्ट्स के अंदर, हमारे व्हीकल्स के अंदर हमें बहुत सी चीज़ें मिलने लगी हैं। पहले आप क्या इमेजिन करते हैं कि पहले की स्टार्टिंग की जो फर्स्ट कार आई थी, क्या उसमें एसी हुआ करता था? नो। पहले सिर्फ चलाने के लिए यूज़ होती थी कि हमें बैठ के किसी जगह पर हम पहुंच जाएं। अब उनमें टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, उसमें एसी भी है, आपके व्हीकल्स में वाईफाई भी है, आप उसमें टीवी भी देख सकते हैं, आप उसमें फ़ोन भी कनेक्ट कर सकते हैं, बिना फ़ोन को कान पे लगाए आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं। बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ बढ़ गई हैं जो पहले नहीं हुआ करती थी। ये हैं अब तक हमारे ट्रांसपोर्ट्स के सोर्सेज जिनसे हम ट्रैवल करते हैं। हाउ वाइड इज़ द डेस्क? अब ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। 2 बच्चे एक डेस्क यूज़ कर रहे हैं। ये आपने भी देखा होगा कि ये डेस्क का बाद में करते हैं, पहले ये छोटा सा जो इन्होंने बताया, ये देखिए। आप ये कब फील करते हैं? आपको कैसे पता चलता है कि आपको कितने डिस्टेंस कैसे कवर करना है? आपको यहाँ से कहा जाए 3 बच्चे हैं, 3 में से तीनों को बोला जाए, एक को बोलेंगे कि आपने प्रिंसिपल ऑफिस तक जाना है, आपके फ्लोर पे है या आपके स्कूल में नीचे है या टॉप फ्लोर पे है, कहीं पे भी आपका प्रिंसिपल्स ऑफिस है, आपको वहाँ जाना है। एक बच्चे को कहा जाए आपने यहाँ से कम से कम 3-4 किलोमीटर दूर एक दूसरा हमारे स्कूल की दूसरी ब्रांच है, आपने वहाँ पे जाना है। तीसरे बच्चे को बोला जाए कि आप हमारे स्कूल की इंटरसिटी ब्रांच, जो हमारे आउटर सिटी ब्रांच है, जो किसी और सिटी में है या किसी और स्टेट में है, उस ब्रांच पे जाना है आपको वहाँ जाना है। तो आप लोग उसको कैसे करेंगे? कैसे जाएंगे वहाँ तक? क्या तीनों बच्चे पैदल जाएंगे? जिसने प्रिंसिपल ऑफिस में जाना है, जिसने लोकल आपकी अदर ब्रांच में जाना है और जिसने आउटर सिटी अदर ब्रांच में जाना है, क्या तीनों पैदल जा सकेंगे? नो। आप जो आपके स्कूल के हेड मास्टर या प्रिंसिपल ऑफिस में जाएगा वो पैदल जाएगा, और जिसने इंटरसिटी आपकी दूसरी ब्रांच में, स्कूल की दूसरी ब्रांच में जाना होगा, वो कोई रिक्शा या ऑटो या कोई ट्रांसपोर्ट लेगा, या 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, किसी ट्रांसपोर्ट की हेल्प से वहाँ जाएगा। और जो आउटर सिटी है, वो आउटर सिटी के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या देखेगा? या ट्रेन से या प्लेन से या बस से या किसी बड़े व्हीकल से उससे ट्रैवल करेगा। 4 व्हीलर भी हो सकता है, इफ़ दे हैव 4 व्हीलर से भी ट्रैवल कर सकता है। तो ये हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हमें यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना डिस्टेंस है, तो हमें किस व्हीकल पे जाना चाहिए, हमें इतनी दूर जाना है, हमें पैदल जाना है, ये हम कैसे डिसाइड कर लेते हैं? बिकॉज हम वहाँ का डिस्टेंस जानते हैं। जब हमें डिस्टेंस पता है, आपको यहाँ से बोल दिया जाए आप बाहर निकलो, आपको जो भी पहली कोई खुली शॉप मिल जाए, जो शॉप आज खुली हो, आप वहाँ से मुझे कोई स्टेशनरी शॉप से एक पेंसिल का बॉक्स ला दो, एक बॉक्स जिसमें 10 पेंसिल्स हो, आप मेरे को वो ला दो। आप यहाँ से निकल जाओगे, ठीक है? स्कूल आप अपने घर से निकले हैं और आप चल रहे हैं, आपको गली में, आपके आसपास या आपके घर की, आपकी कॉलोनी में आपको मिल रही है, अगर वो शॉप मिल गई है, तो आपको समझ आ गया कि आपका ये रास्ता, आपको पता है कि मुझे बाहर निकल के शॉप्स मिल जाएंगी, मुझे लेके आना है। आप पैदल सर्च करोगे। आप सोसाइटी से अपने निकले, अपनी सोसाइटी में चेक कर लिया, आपको वहाँ पे शॉप नहीं मिल रही और आपको लेके आना है, आपके सोसाइटी के बाहर पैदल निकलना शुरू कर दोगे। आपको पता भी नहीं है कि कितनी दूर जाना है। आप कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लोगे, किसी ट्रांसपोर्ट चला, कोई आपकी हेल्प करेगा या आप किसी से हेल्प मांगोगे, लिफ्ट लोगे कि हाँ मुझे एक स्टेशनरी शॉप तक जाना है, कि आप मुझे साथ लेके जा सकते हैं, मुझे ये ढूंढनी है। हमारी सोसाइटी में जहाँ तक मैं पैदल जा सकता था मैंने ढूंढ लिया, नहीं है। अब इसके आगे पैदल जाने में मैं थक जाऊँगा या मैं नहीं इतना चल पाऊँगा, तो मुझे एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए।
टू व्हीलर, कोई स्कूटर हो या बाइक हो या साइकिल हो, आप किसी चीज़ की हेल्प लेंगे किसी से, उस पर जाएंगे। तो ये आपको कैसे फील हुआ? क्योंकि आपकी बॉडी आपको बता रही है कि हम पैदल इतना चल सकते हैं, इसके आगे हम इतना लंबा चल के जाएंगे और फिर वहाँ से वापस आएंगे तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाएगी। वी विल नॉट बी एबल टू डू सम अदर वर्क। इतनी ताकत हमारी लग जाएगी कि हम कुछ और नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या कोशिश करेंगे कि हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लें, हम कम थकें, हम ट्रांसपोर्ट यूज़ करके वहाँ तक पहुँचें, लेके वापस आ जाए। और अगर आपको पता चले आपके शहर में ही नहीं है, आज सारी शॉप्स बंद हैं, तो क्या आप शहर पूरा पैदल शहर क्रॉस करोगे? नहीं, आप कोई और ट्रांसपोर्ट यूज़ करोगे। हाँ, सिली एग्जांपल हो गई कि हाँ पेंसिल ढूंढने के लिए तो नहीं जाओगे, ऑब्वियस है किसी से ले लोगे। बट फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि यहाँ इतना डिस्टेंस हम बॉडी की हमारी कैपेसिटी है, कितना हम चल सकते हैं और हमारे पास टाइम कितना उस काम को करने के लिए, इतना ट्रैवल करने के लिए हमें कितना टाइम है। आप चलने को तो आप में कैपेसिटी है, आप खाते पीते ब्रेक लेते चलेंगे, थोड़ा रेस्ट करते चलेंगे तो आप चल के कहीं ना कहीं आप तो पहुँचेंगे। लेकिन आपके पास वो काम करने के लिए टाइम कितना है? क्या आप चल के ही सारा ट्रैवल करेंगे? नहीं। जब आपको कोई काम कम समय में ख़त्म करना है, आपको वहाँ पहुँच के वहाँ से वापस भी आना है, टाइम लिमिट है, तो आप ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे। अगर ये काम आप पैदल कर सकते हैं, आप फ्यूल बचाएंगे, आप पैदल जाएंगे और करके आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको फ्यूल नहीं बचाना है, आपको टाइम बचाना है, तो आप ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, आप जाएंगे, ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, काम करेंगे और आप आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया why and how we choose our means of transport। इसके बाद ये दी हुई एग्जाम्पल, 2 स्टूडेंट्स जो एक क्लास में बैठे हैं, वो एक डेस्क पे बैठे हैं, उन दोनों ने एक डेस्क शेयर करना है और उन दोनों को पहले तो वो आराम से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो फील करते हैं कि एक स्टूडेंट तो डेस्क ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर रहा है और दूसरे को कम जगह। ये आपके साथ भी होता होगा क्लासेस में, अगर आप 2 स्टूडेंट्स एक डेस्क पे बैठते हैं, शेयर करते हैं, तो आपको प्रॉब्लम होती होगी। अगर किसी का हाथ, कोई लिखते वक्त हाथ को अपना टेढ़ा रखता है, कोई ऐसे रखता है, तो आपको प्रॉब्लम होती है। वो हाफ डेस्क से ज़्यादा यूज़ कर रहा है तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि उसके पास ज़्यादा स्पेस है, आपके पास कम बची है, आपको लिखने में इनकन्वीनियंस होगी। आप लिखेंगे, मे बी आपकी राइटिंग गंदी आनी शुरू हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उन्होंने टीचर को बोला कि हमारे ये इशू है। टीचर ने उनको डेस्क को हाफ डिवाइड करने को कहा। फर्स्ट उन्होंने क्या यूज़ करा, गिल्ली डंडा की एग्जांपल ली है। एक गिल्ली और डंडा लिया है, ये ओल्ड टाइम प्लेइंग गेम्स, खेलने वाली गेम्स का एक वो ऑब्जेक्ट है जिसके साथ गेम खेली जाती है। उन्होंने इसके साथ मेजर किया, डंडे को हमने 2 बार रखा और गिल्ली को भी 2 बार रखा, तो हमारा टेबल पूरी मेजरमेंट उसकी 2 डंडे और 2 गिल्ली जितनी थी। फिर उन्होंने मेजर करके उसको हाफ कर दिया, एक डंडा और एक गिल्ली की मेजरमेंट को हाफ एक साइड और एक डंडा और एक गिल्ली की मेजरमेंट को हाफ साइड। अब अदर टेबल पे ये चीज़ सेम होती है, 2 डंडे और एक गिल्ली की मेजरमेंट जितना टेबल है, तो उन्होंने 2 पूरे डंडे और एक हाफ गिल्ली जितना मेजरमेंट को हाफ सेलेक्ट किया। अब इसको हाफ करना है, एग्जैक्ट हाफ ना पता चले तो क्या कर सकते हैं? ईजीएस्ट एग्जाम्पल होती है, हम स्केल यूज़ करते हैं। अगर स्केल नहीं, ये उस टाइम की बात कर रहे हैं जब ये सब चीज़ें हमारे पास नहीं थी मेजरमेंट्स के लिए, अगर तब हमें किसी चीज़ को हाफ मेजर करना हो तो अदर यूजेज क्या होती है किसी चीज़ की, हम थ्रेड या कोई स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, उसे एक एंड से पकड़ते हैं, दूसरे एंड तक लेते हैं, वहाँ तक हमारे 2 एंड्स पे ये पूरी मेजरमेंट हो गई। और फिर उसको हम हाफ फोल्ड करके हाफ देखेंगे, हाफ में हमारा हाफ कर सकते हैं, उसको फिर से फोल्ड करेंगे 1/4, फिर से फोल्ड करेंगे तो 1/8 तक हम उसको इतने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं स्ट्रिंग की लेंथ को, और उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप डेस्क को प्रॉपर इक्वली पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। उससे भी कन्वीनियंट क्या होता है, स्केल यूज़ करना या किसी और मेजरिंग टूल को यूज़ करना, ये करके भी हम उसको हाफ डिवाइड कर सकते हैं। देयर आर सो मैनी ओकेजन्स व्हेन वी कम अक्रॉस मेजरिंग लेंथ। हम बहुत सारे मौके आते हैं या बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब आपको चीज़ों को मेजर करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, इसमें जो एग्जांपल्स दिए हैं मैं आपको वो डिस्कस करेंगे। टेलर को कपड़ा मेजर करने के लिए, कपड़ा नापने के लिए मेजरिंग टूल चाहिए, क्योंकि वो नापेगा तभी आपको बताएगा कि आपका जो भी ड्रेस आपकी बननी है वो बनाने के लिए हमें कितना कपड़ा चाहिए, वो मेजर करना होता है। कारपेंटर को लकड़ी मेजर करके एक विड्थ और
लेंथ चाहिए होती है उस जगह की, जो उसको फर्नीचर या जो भी आपके लिए चीज़ बनानी है, डोर बनाना है या अलमीरा बनानी है, टेबल बनाना है, वो उसकी पहले मेजरमेंट देखेगा, कितनी मेजरमेंट है, कितना लेंथ है, कितनी विड्थ है, उसकी सारी चीज़ें हाइट सब चेक करके फिर आपको बताएगा कि मुझे इतनी वुड, इतने प्लैंक्स की ज़रूरत है, इतनी शीट्स चाहिए वुड की, वो तब बताएगा आपको। इसके अलावा फार्मर को अपनी फार्म की, अपनी फील्ड की लेंथ और वेट पता होनी चाहिए, ताकि उसको पता हो कि उसको कितने सीड्स और कितना पानी लगेगा यहाँ पे पूरी फार्मिंग करने के लिए। लेंथ और वेट की इन जगहों पे ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा भी कई जगहें ऐसी हैं, कई मौके ऐसे होते हैं जहाँ हमें लेंथ और वेट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा अब सपोज इफ़ यू आर आस्क्ड हाउ टॉल यू आर, आप कितने लंबे हैं, तो आप अपनी लेंथ, यू वांट टू टेल द लेंथ फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड, अपने हेड के टॉप से, टू द हील ऑफ योर फीट, अपने पैरों की एड़ी तक पूरी लेंथ आपकी कितनी है, आप कैसे मेजर करेंगे। हाउ लॉन्ग इज़ द रूम, आपका रूम कितना बड़ा है। हाउ वाइड इज़ द डेस्क, आपका डेस्क कितना चौड़ा है। फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ कितने दूर है, कितनी किलोमीटर्स का रास्ता है। हाउ फार इज़ द मून फ्रॉम अर्थ, ये कितना दूर है, ये सब हम कैसे मेजर करते हैं। For all the questions we have in common, they concern the distance between the places. इन सब में distance की बात की जा रही है। The two places may be close enough, like two ends of the table. They may be apart from Jammu to Kanyakumari. Let us do the few measurement to see how exactly we need to do when we measure the distance or length. हमें कैसे, ये सब मेजरमेंट्स कुछ भी हो सकती हैं, फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, आपके टेबल की विड्थ हो सकती है, आपके रूम की विड्थ हो सकती है, दूर से दूर, पास से पास, इतना क्लोज हो गया, आपके 2 हैंड्स की विड्थ कितनी दूरी पर है, और दूर से दूर फ्रॉम अर्थ टू मून हो गया, या फ्रॉम जम्मू टू कन्याकुमारी हो गया, इतना डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं। काफ़ी ये सब चीज़ें मेजरमेंट के ही पार्ट में आती हैं। सब मेजरमेंट्स, कैसी सब मेजरमेंट्स की बात हो रही है। वर्क इन ग्रुप्स, ग्रुप में ये एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। आपको क्या करना है, ग्रुप बनाना है और कुछ बच्चे 1 फुट रखेंगे, जैसे सपोज दिस इज़ अ फुट रखा, उसके बाद दूसरा फुट रखा, उसके बाद नेक्स्ट फुट रखा, फुट के आगे 1 फुट रख के अपने रूम की, क्लास की यहाँ लेंथ इधर से फुट बाय फुट आप मेजर करेंगे और इधर से भी मेजर करेंगे। आप कई बार क्या नोट करेंगे, समटाइम्स इट मे हैपन कि आपके फुट से ही मेजरमेंट पूरी हो जाए, बट समटाइम्स ये भी हो सकता है कि आपके फुट की मेजरमेंट यहाँ तक आए और आगे से कुछ हिस्सा आप मेजर ना कर पाएँ, क्योंकि आपके फुट से छोटा है, वहाँ पे आपका फुट पूरा नहीं आ रहा, तो आप उसको कैसे मेजर करेंगे। इस कंडीशन में हम क्या यूज़ करेंगे, उसके आगे कैसे यूज़ कर सकते हैं हम, फुट मेजर करके पहले ये एक्सपेरिमेंट में करेंगे, और उसके आगे जो बच जाएगा वहाँ पे उतना सा पार्ट हम थ्रेड की मेजरमेंट से लिख सकते हैं, या अपने हैंड मेजरमेंट से लिख सकते हैं कि इतने फुट्स, उसके बाद इतना स्पैन हमारा हैंड स्पैन आ रहा है, या उसका हैंड स्पैन हमारा ये होता है, फ्रॉम दिस टू दिस इज़ हैंड स्पैन, आगे इतना आ गया, ये हमारी मेजरमेंट हो गई। अब इस तरह की मेजरमेंट में आपने क्या नोट करा, आप स्टूडेंट का नाम लिखेंगे कि अगर आपका क्लास में एनी ABC स्टूडेंट है, उसने मेजर करा, लेंथ ऑफ द क्लासरूम इतनी आ रही है, विड्थ ऑफ द क्लासरूम उसके फुट मेजरमेंट से इतने फुट और इतने स्पैन, इतने फुट और इतने स्पैन्स आ रही हैं दूसरे स्टूडेंट के मेजरमेंट से। अब क्या नोटिस करेंगे, रूम सेम है बट सबके फुट की मेजरमेंट्स अलग हैं। किसी की मेजरमेंट्स में वो 12 फुट एंड 2 स्पैन्स आ रही है या 1 स्पैन आ रही है, किसी की मेजरमेंट्स में वो एग्जैक्ट 12 फीट आ रही है पूरी, किसी की मेजरमेंट में वो 13 फीट आ रही है एग्जैक्ट। तो क्या होगा, ये क्यों होता है, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग है, सबकी बॉडी साइज़ अलग है, सबके फुट साइज़ अलग हैं। आप मेजर करते हैं, आपका फुट अगर बड़ा है तो आपकी मेजरमेंट में 12 फीट आ सकता है, आपके फ्रेंड का फुट छोटा है तो हो सकता है उसको 13 फीट या 14 फीट तक की मेजरमेंट आए उसके पैरों से नापे लो। ये डिफरेंस आएगा अगर आप ये चार्ट इस तरह से मेजर करके बनाएंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी, इसको भी ग्रुप्स में करना है, इसमें हमने हैंड स्पैन से मेजरमेंट लेनी है। आप किसी टेबल की या किसी भी चीज़ की, यहाँ पे टेबल की एग्जांपल दी है, आप टेबल की मेजरमेंट हैंड स्पैन से ले सकते हैं। इस तरह से आप हैंड स्पैन से मेजर करिए, यहाँ और यहाँ, इस तरह से आप मेजर करते हुए जाएंगे। जैसे मैंने बुक को मेजर करना है तो ये मेरी बुक यहाँ 1 और
इस जगह पे मैं नेक्स्ट फिर से अपना थंब रखूँगी और इसके आगे मेजर करूँगी। तो ये मेरे 1 हैंड स्पैन से भी कम है, 1 हैंड स्पैन एंड दिस मच एंड 2 फिंगर्स, इतना आ रहा है। तो मैं इसको अपने हैंड स्पैन की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लिख दूँगी। इसी को कोई और मेजर करेगा, मे बी कोई अदर हो, कोई बच्चा, अगर किसी मैं स्टूडेंट के हाथ से मेजरमेंट करती हूँ तो अगर मैं इसके हाथ से लेती हूँ तो ये इसका एक हैंड स्पैन यहाँ तक आ रहा है, ओके, यहाँ तक, एंड यहाँ से दूसरा मेजर करते हैं तो इसके एग्जैक्ट 2 हैंड स्पैन की मेजरमेंट में ये बुक की विड्थ आ रही है। तो हमारे हाथों का साइज़ भी अलग है, उससे भी हमारी मेजरमेंट्स में फ़र्क पड़ता है। हु मेजर द विड्थ ऑफ द टेबल, और कितने हैंड स्पैन आए, यहाँ पे भी हम स्टूडेंट्स के नाम और मेजरमेंट लिख सकते हैं। With some, this is known as the fixed quantity is called unit। जब हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं तो हमारे सामने क्या होती हैं, 2 चीज़ें। एक तो होती है नोन क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर रहे हैं, और एक है अननोन क्वांटिटी जो हमें पता नहीं है कि उसकी मेजरमेंट में। टेबल एक है, दिस इज़ द नोन क्वांटिटी। अननोन क्वांटिटी क्या हो गई, हमें पता नहीं है कितने स्पैन्स आएंगे, तो हम मेजर करेंगे तो हमें पता लगेगा अननोन स्पैन्स कितने हैं, ठीक है। द नोन फिक्स्ड क्वांटिटी, अननोन फिक्स्ड क्वांटिटी वो हो गई, सॉरी, इसमें मेजरमेंट में क्या है, जो हम मेजर कर रहे हैं, जो विड्थ है वो हमारी अननोन है, हमें पता नहीं है कितनी मेजरमेंट है। उसको मेजर करने के लिए हमारी नोन क्वांटिटी क्या हो गई, मेरा हाथ, इसको तो मैं जानती हूँ ये इतना है, मेरा हाथ की मेजरमेंट है, मेरा हैंड स्पैन, ये मेरी फिक्स्ड क्वांटिटी है, ये हर बार सेम रहेगी, एक ही हाथ से मेजर करूँगी, हर बार सेम रहेगी, तो ये मेरी फिक्स्ड क्वांटिटी है। और अननोन क्या है, वो विड्थ जो मुझे नापनी है, वो टेबल हमारा अननोन है, ठीक है। और मेरा हैंड स्पैन ये फिक्स्ड क्वांटिटी है, ये मैंने मेजर करी, मुझे पता है हर बार मेरा हैंड स्पैन सेम साइज़ आएगा। तो ये जो मेरी फिक्स्ड क्वांटिटी है, जो नोन हमारी क्वांटिटी है, उसको हम क्या कहेंगे, यूनिट। और मैंने अगर मान लीजिए 3 स्पैन्स में इस टेबल की विड्थ मैंने मेजर करी और 3 हैंड स्पैन्स आ गए, तो मेरे क्या होगा, हम मेजरमेंट को कैसे लिखेंगे, 3 हैंड स्पैन्स, और उसमें 3 इज़ द नंबर और हैंड स्पैन इज़ द यूनिट। तो हम जो यूनिट जिसको यूज़ कर रहे हैं, सेम नोन क्वांटिटी को हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट। अगर मैं मान लो ये पेंसिल से मेजर करती हूँ, मेरा टेबल की विड्थ कितनी पेंसिल्स जितनी है, तो मैं इसको कैसे मेजर करूँगी, फ्रॉम दिस एंड 1, और यहाँ से 2, और यहाँ 3 एंड देन 4, ये मेरी 4 पेंसिल्स जितनी आ रही है। देन पेंसिल इज़ द नोन क्वांटिटी, बार बार पेंसिल की विड्थ तो सेम रहेगी, लेंथ सेम रहेगी, पेंसिल इज़ द सेम क्वांटिटी, नोन क्वांटिटी, इसको मैं कहूँगी यूनिट। और कितने यूनिट्स में आए मेरे टेबल की मेजरमेंट, 4 यूनिट्स में, ठीक है। 4 पेंसिल जितनी मेरे टेबल की विड्थ है, सो 4 इज़ द नंबर एंड पेंसिल इज़ द यूनिट। इसी तरह हम कोई भी मेजरमेंट लेते हैं, उसमें हमारे 2 चीज़ें आती हैं। कभी भी मेजरमेंट सिंगल नंबर में नहीं ख़त्म होगी, आपकी मेजरमेंट में हमेशा 2 चीज़ें आएंगी, 1 इज़ द नंबर एंड अदर इज़ द यूनिट। किसी भी मेजरमेंट में हमारे पास हमेशा 2 चीज़ें होती हैं, 1 इज़ द नंबर एंड अदर इज़ द यूनिट। अगर मैंने कोई चीज़ मेजर करी है तो वो जो नंबर है, मान लीजिए मैंने नोट करी है कि चीज़ की मेजरमेंट ली है 12 फीट, ठीक है, तो 12 इज़ द नंबर एंड फीट इज़ द यूनिट। हमेशा 2 इन चीज़ों की कॉम्बिनेशन से ही कोई मेजरमेंट आएगी। आप सिर्फ 12 लिख के नहीं बता सकते कि इसकी मेजरमेंट 12 है। 12 क्या है, आपको यूनिट बताना पड़ेगा। 12 फीट है, 12 हैंड स्पैन्स हैं, 12 मीटर्स है, 12 किलोमीटर्स है, क्या है, आपको साथ में यूनिट देना होगा, और नंबर से हमें पता लगेगा वो यूनिट कितनी बार यूज़ हुआ है, ठीक है। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ मेजरिंग और टेलिंग द मेजरमेंट ऑफ सम डिस्टेंस और सम लेंथ और विड्थ ऑफ सम ऑब्जेक्ट। नाउ स्टडी ऑल द मेजरमेंट्स इन 7.1, 7.2। इसमें हमने क्या नोटिस करा, अलग अलग बच्चों की अलग अलग मेजरमेंट्स आई, अलग अलग बच्चों से मेजर करवाया, अलग अलग मेजरमेंट आई। मतलब ये क्यों होता है, डिफरेंस क्यों है, हमने नापा तो सेम चीज़ को है, डिफरेंस क्यों है, बिकॉज आर बॉडी टाइप्स आर डिफरेंट, आर बॉडी साइजेज आर डिफरेंट। सबकी हाइट्स अलग हैं बच्चों की, बच्चों के हैंड्स की विड्थ, हेड्स की स्पैन्स की साइज़ अलग है, फुट साइज़ अलग है। सेम शूज़ तो सबको फिट नहीं होता,
सबके शू साइज़ अलग होता है, इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी डिफरेंट है, अलग अलग तरह से ग्रोथ हुई है। किसी के जीन्स हाइट ग्रो करते हैं, किसी के हैवी साइज़ है, कोई बॉडी कोई थिन है, स्लिम है, कोई हेल्दी है, किसी की हाइट बहुत अच्छी है, किसी की विड्थ ज़्यादा है, हैंड स्पैन की, फिंगर्स एक्सटेंड करती हैं, कईयों की ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं एक्सपेंड नहीं करती हैं, इसलिए फ़र्क आ जाता है मेजरमेंट में। इस चीज़ को करेक्ट करने के लिए हम लोगों को क्या नीड होती है, किसी एक फिक्स्ड यूनिट की, जो एक स्टैंडर्ड यूनिट हो जिससे हम मेजर करें तो सबकी मेजरमेंट सेम आए। मैं इंडिया में हूँ, मैं मेजरमेंट ले रही हूँ, मैं अपने हैंड स्पैन से कर रही हूँ, किसी और कंट्री में किसी को बताना होगा। सपोज ले लीजिए, कोइंसिडेंस कह लीजिए, अगर मेरे पास 10 लोग बैठे हैं और 10 के 10 का हमारा फुट साइज सेम है, हमने अपने फुट से नापा, हम सबका इस रूम का साइज सेम आ रहा है, तो हमने कंफर्म कर लिया जी हम 10 लोगों का सेम आ रहा है, चलो बता दो 10 ये फाइनल है, 10 ने सेम दिया तो इसमें चेंजेस आने का कोई डाउट ही नहीं है। तो ये 12 फीट का हमारी वॉल है, 12 फीट इसकी विड्थ है वॉल की, तो उनको बता दो हमारी 12 फीट की वॉल है, हमें 12 फीट की वॉल के लिए वहाँ पे वॉलपेपर चाहिए। अब ये वॉलपेपर हम किसी और कंट्री से मंगा रहे हैं, सपोज वहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनका भी साइज़ सबका सेम है, बट हम लोगों से उन सबका साइज़ 2 इंचेस और 3 इंचेस एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब वो 12 के 12 लोगों का साइज़ हमारे से 1-1 इंच भी एक्स्ट्रा हो तो फीट में 12 इंचेस होते हैं और उनका साइज़ हमारे से 1 फीट का फ़र्क आ जाएगा। हम यहाँ हमने 10 लोगों ने मेजर किया, हम सबके अकॉर्डिंग 12 फीट है, ठीक है, हमारे यहाँ से 12 फीट किया और वहाँ के लोगों का साइज़ अलग है, हम सब से 1 इंच बड़ा है और उन सब का सेम है। उन्होंने मेजर किया, उनके अकॉर्डिंग वो आ रहा है 11 फीट, उनका बड़ा साइज़ है तो उनका एक फीट छोटा हो गया, ठीक है। हमारा 12 आ गया, उनका 11, वो हमें 11 फीट की वॉल के अकॉर्डिंग वॉलपेपर भेज देंगे, हमारा तो काम ख़राब हो गया। 1 फीट की वजह से हमारी वॉल तो ख़राब लगेगी, ठीक है। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी एक स्टैंडर्ड यूनिट की, जो हम इस कंट्री में मेजर करें या किसी भी कंट्री में जाके मेजर करें, हम सबके पास सेम मेजरिंग टूल्स हों ताकि हमारी मेजरमेंट सब जगह सेम आए। हम किसी को बिना देखे या कैसे भी उसको मेजरमेंट एग्जैक्ट बता देंगे तो हमारी चीज़ सही बनकर आएगी। पुराने टाइम में क्या होता था, लोग फुट से मेजर करते थे, फिंगर के इस चीज़ से, इसको हम क्या कहते यूनिट कहते थे आई थिंक, और यहाँ से फ्रॉम द टिप ऑफ द फिंगर टू योर एल्बो, इसको हम कहते हैं क्यूबिट, ठीक है। इस तरह के अलग अलग यूनिट्स होते थे जिससे मेजर किया जाता था, क्यूबिट से, फीट से, हैंड स्पैन से, ठीक है, इस तरह की अलग अलग चीज़ों से मेजर करते थे। और कई जगहों पर क्यूबिट बहुत ज़्यादा मेजर किया जाता था। द क्यूबिट इज़ द लेंथ ऑफ एल्बो टू फिंगर टिप। ये पुराने समय में इजिप्ट में यूज़ होता था एज अ स्टैंडर्ड देयर यूनिट, दे एक्सेप्टेड द यूनिट एज द लेंथ ऑफ अदर पार्ट्स। इस तरह का कई दूसरी कंट्रीज़ में भी यूज़ होता था। फुट बहुत ज़्यादा, फुट मेजरमेंट काफ़ी यूज़ होती थी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। द लेंथ ऑफ फुट इज़ वेरिड स्लाइटली फ्रॉम रीजन टू रीजन। ऑब्वियस हमारे इंडिया में फुट साइज़ अलग चलता है, अमेरिका में फुट साइज़ अलग चलता है, यूरोप में फुट साइज़ अलग चलता है, सबके मेजरमेंट्स, वहाँ की डाइट, लोगों का फ़र्क होता है, हमारे फुट मेजरमेंट में डिफरेंस आ जाता है। या एक होता है यार्ड मेजरमेंट। यार्ड मेजरमेंट क्या होती है, आपके हैंड, आपके टिप से, हैंड से लेके आपकी चिन तक, आप पूरा हैंड फैलाते हैं, आप हैंड से लेके अपनी चिन तक जितना नापते हैं, आपकी चिन तक, जो एक्सटेंडेड हैंड है उसके टिप से लेके आपकी चिन तक का जितना मेजरमेंट आता है, इसको 1 यार्ड कहा जाता है। यार्ड में भी मेजरमेंट किया जाता था। या अंगुल मीन्स फिंगर, या मुट्ठी मीन्स फिस्ट, आपकी मुट्ठी या उंगली, इसके हिसाब से भी मेजरमेंट लिए जाते थे, कई लोग मेजर करते थे। वी कैन सी फ्लावर सेलर यूजिंग देयर आर्म, फोर आर्म एज अ यूनिट ऑफ द लेंथ ऑफ द गार्लैंड। जो हमने कई बार देखा है कि हम फूलों की माला लेनी होती है, तो फूलों की माला लेने, वो आज भी कई लोग ऐसे हैं जो अपने हैंड की, अपने आर्म्स की, हाथों की, बाजुओं की लंबाई से अपनी फूलों की माला की मेजरमेंट चेक करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसके प्राइसेस फिक्स करते हैं। कितनी लंबी है तो उसका ये रेट होगा, इतनी लंबी है तो उसका ये रेट होगा, 1 हाथ जितनी लंबी है वो कम रेट पे होगी, 2 हाथ जितनी लंबी है वो अभी भी हाथों की मेजरमेंट से अभी भी कई लोग ये यूज़ करते हैं, जो बेसिक होता है, क्योंकि हर शॉप पे अलग लेंथ की मेजरमेंट मिलती है।
However, everyone's body part are different. This for to avoid this confusion, in 1970 French created a standard unit of measurement. This is called the metric system. ये कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए फ्रेंच के लोगों ने 1790 में एक मेजरमेंट का यूनिट बना दिया गया, स्टैंडर्ड यूनिट बनाया जिसे मैट्रिक सिस्टम कहा गया. फॉर द सेक ऑफ द यूनिफॉर्मिटी, साइंटिस्ट all over the world have accepted a set of standard units of the measurement. The system of the units now used is known as the International System of Units. SI यूनिट क्या है हमारी मेजरमेंट का? मीटर. हमारी मेजरमेंट का लेंथ का, विड्थ का हम नहीं कह रहे, हम सिर्फ मेजरमेंट, किसी भी चीज़ को मेजर करने का बेसिक स्टैंडर्ड यूनिट हमारा क्या है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज SI यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज मीटर. मीटर हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है. अब हमारे जो पेंसिल बॉक्स में आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स में आपका एक स्केल होगा, वो स्केल कितनी उसकी मेजरमेंट होती है? 15 सेंटीमीटर. वो आपका स्केल आपको 15 सेंटीमीटर तक मेजर करके बताता है. ठीक है. अब आगे फर्दर इसको कैसे डिवाइड किया गया है? हम 15 सेंटीमीटर से छोटी चीज़ या बड़ी चीज़ या उससे भी लंबी चीज़ों को कैसे मेजर करते हैं? मीटर से ही, सिर्फ एक मीटर की हेल्प से. ईच मीटर इज़ डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिविजन्स. एक मीटर कितना हो गया? जिससे नॉर्मली मीटर्स में फैब्रिक को मेजर किया जाता है. ये अप्रॉक्स 39 इंचेस का होता है. अभी हम इंचेस की बात नहीं कर रहे, अभी मीटर की बात कर रहे हैं. एक मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं. सेंटीमीटर्स वो जो आपके स्केल में यहाँ पे ये 11 से 12 तक, ये 1 से 2 तक, ये जो है ये क्या है? सेंटीमीटर. ऐसे 100 सेंटीमीटर्स मिला के क्या बनता है? 1 मीटर. और हर एक सेंटीमीटर के आप अंदर देखेंगे छोटी छोटी लाइंस हैं. वो सेंटीमीटर को आगे फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड करती हैं? 10 पार्ट्स. और ये हर एक पार्ट कितना है? 1 मिलीमीटर. एक सेंटीमीटर कितने से बना है? 10 मिलीमीटर से एक सेंटीमीटर बनता है. 100 सेंटीमीटर से एक मीटर बनता है. और अगर मीटर से भी बड़ी मेजरमेंट नोट करनी हो, हमें कहीं का डिस्टेंस मेजर करना हो, तो हम क्या करते हैं? ऐसे 100 सेंटीमीटर से मीटर बना, और ऐसे 1000 मीटर्स मिलाकर क्या बनता है? 1 किलोमीटर. ठीक है. 1000 मीटर्स को मिलाकर बनता है किलोमीटर, जो हम यूज़ करते हैं डिस्टेंस मेजर करने में, एक जगह से दूसरी जगह के बीच का डिस्टेंस मेजर करने में. उससे छोटी चीज़ें जो मीटर जितनी चीज़ें होंगी उनको हम मेजर करेंगे मीटर में. मीटर से छोटी हो जाएंगी तो सेंटीमीटर्स में. जितना बड़ा होता जाएगा उतना हम मीटर की यूनिट्स बढ़ाते जाएंगे. मिलीमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से आगे मीटर, मीटर से आगे किलोमीटर. ठीक है. ये हमारे मेजरिंग यूनिट्स हो गए. नेक्स्ट, करेक्ट मेजरमेंट ऑफ द लेंथ. करेक्ट मेजरमेंट क्या होती है? हम रोज़ कई चीज़ें मेजर करते हैं. अगर आप किसी चीज़ को मेजर कर रहे हैं, कपड़ा मेजर करते हैं, आपने नॉर्मल देखा होगा, अगर हम फैब्रिक लेने जाते हैं कहीं शॉप से, फैब्रिक हमें पसंद आया, हमने कहा ये फैब्रिक हमें काट दो, 4 मीटर दे दो, तो वो क्या करते हैं? उनके पास एक रॉड होती है, मीटर रॉड होती है, वो मेटल की रॉड होती है, उसके ऊपर मीटर की मार्किंग होती है, यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर उस पर फिक्स लिखा होता है. शॉपकीपर क्या करता है? वो उसके ऊपर स्केल से कपड़ा फैब्रिक मेजर करेगा. 1 मीटर, फिर 2 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर. जहाँ पे हमें 4 मीटर चाहिए, 4 मीटर आ गया, वहाँ पे वो कट लगा के काट के हमें कपड़ा 4 मीटर दे देंगे. ये हो गया मीटर मेजरमेंट. इस तरह फॉर मेजरमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी चूज सूटेबल डिवाइसेस. अब अलग अलग चीज़ों को मेजर करने के लिए हमने अलग अलग डिवाइसेस बनाए. चाहे हम मीटर ही मेजर कर रहे हैं, लेकिन अब अगर हम कहें मैं इसी मीटर से आप मेरे को ट्री की विड्थ बताओ, ट्री कितना चौड़ा है, कितना गोलाई है, कितना विड्थ में है ट्री, तो आप उसी मीटर स्केल से कैसे मेजर करोगे? मीटर स्केल इज स्टिफ, वो स्टिफ है, इसकी तरह एक हार्ड थिंग है, उसको आप ट्री के आसपास कैसे रोटेट करोगे, कैसे मेजर करके बताओगे? उसके लिए यूज़ होती हैं मेजरिंग टेप्स, जो आपने नॉर्मली टेलर शॉप में देखी होगी, जिसको हम इंची टेप या मेजरिंग टेप कहते हैं. वो फ्लेक्सिबल होती है,
तो हम उसको यहाँ पकड़ेंगे और ट्री के पूरी सब तरफ घुमाकर मेजर कर सकते हैं कितने इंचेस पे या कितने मीटर्स पे आके वो रुक रहा है, उससे हम उसकी मेजरमेंट ले लेंगे। ठीक है। और अगर हमें 1 मीटर से ज़्यादा मेजर करना हो, हमें हर बार, हमें पता है 1 मीटर का तो हमारा कोई पीस कटता ही नहीं है, हमें पीस मिलता ही बड़ी एक्सटेंट में। या कोई कारपेंटर को आपने देखा होगा, कारपेंटर अब कहीं जाएगा वो मीटर स्केल तो उठा के लेके जाएगा नहीं हर जगह पे, वो तो अपने टूल्स को एक बैग में रखेगा, और एक बैग में मीटर स्केल तो उसका फिट नहीं होगा। तो मीटर स्केल अलग नहीं कैरी करते, उनके पास क्या होती है, एक छोटा सा इतना सा डिवाइस होता है, उसमें मीटर स्केल उसका रोल किया होता है, वो मेटल की फ्लेक्सिबल स्ट्रिप होती है, वो रोल हो जाती है, वो उसमें से निकालता है खींच के, जितना मेजर करना होता है मेजर कर लेता है, छोड़ देता है और वो वापस उसके अंदर जाकर रोल हो जाती है। वो ये डिवाइस कैरी करते हैं ज़्यादातर कारपेंटर्स होते हैं, कंस्ट्रक्शंस वाले जो बिल्डर्स होते हैं, ये जिसको हम कहते हैं जो मिस्त्री जो घर बनाते हैं, वो लोग, उन लोगों के पास इस तरह के मेजरिंग टेप्स रोल वाली वो डिवाइस होता है, वो रोल हो जाता है, वो खोलते हैं, लंबे लंबे फीट्स में या मीटर्स में जितनी मर्जी दीवार उनसे मेजर करवा लो, वो मेजर करके उसको वहाँ पे मार्किंग करते हैं और वो वापस अपने आप रोल हो जाता है उसमें। इस तरह के डिवाइस यूज़ होते हैं। इसके अलावा आप स्कूल में, अब आपको बोला जाए आप मुझे 15 सेंटीमीटर्स का एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दी, 15 15 15 3 साइड्स टू बी 15 सेंटीमीटर, आप इसका ट्राइंगल बना दीजिए। आप बनाने के लिए क्या मीटर रॉड यूज़ करेंगे? नो, आप मीटर रॉड यूज़ नहीं करेंगे, आप 15 सेंटीमीटर का एक स्केल यूज़ कर सकते हैं। 15 से छोटा कुछ भी मेजरमेंट होगी आप ये यूज़ कर लेंगे। अगर मैं आपको 20 सेंटीमीटर्स का कहूँगी तो या तो आप इस स्केल को 2 बार रख के यूज़ करेंगे, या एक फीट स्केल आता है, वो 1 फीट साइज़ का, 1 फीट के साइज़ का होता है, 1 फुट स्केल होता है, उसमें 12 इंचेस और 30 सेंटीमीटर तक का होता है उसकी मेजरमेंट, इससे डबल होता है। या आप वो वाला कैरी कर सकते हैं, वो आपके स्कूल बैग में आराम से कैरी हो जाता है। अगर इससे बड़ा होगा तो आप वो यूज़ करेंगे। ठीक है। हर चीज़ को मेजरमेंट के लिए अलग अलग टूल्स बनाए गए हैं जो हमारी मेजरमेंट की उसकी कन्वीनियंस के लिए यूज़ होते हैं। किसी चीज़ को मेजर करने के लिए हमें फ्लेक्सिबल चाहिए, हम फ्लेक्सिबल टूल यूज़ करेंगे, हमें स्टिफ टूल चाहिए, हम स्टिफ टूल यूज़ करेंगे। ये इस तरह के टूल्स बनाए गए हैं। अदर पॉइंट व्हाट इज़ दैट, एक तो स्केल की हमें प्लेसमेंट सही होनी चाहिए। हम किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं, अगर हम स्केल से इस बॉक्स की विड्थ मेजर करनी है तो स्केल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीधा रखा गया और यहाँ पे ये टेढ़ा रखा गया। कभी भी हम रखेंगे, हमारा सीधा रखने पे उसकी मेजरमेंट सही आएगी, अगर हम उसको टेढ़ा रख देंगे तो वो मेजरमेंट सही नहीं आएगी। हमें एक तो उसको सीधा रखना चाहिए। ठीक है। अदर थिंग इज, अगर तो उसके एंड ब्रोकन है, आपका फर्स्ट पॉइंट या 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स आपके स्केल के ब्रोकन है, तो आप क्या करेंगे, आप कहीं और से, अब ये हमारा 0 यहाँ से स्केल ब्रोकन है, टेढ़ा मेढ़ा है, कटा हुआ है, हम यहाँ से यूज़ करेंगे तो हमारे पॉइंट्स में फ़र्क आ सकता है। तो हम 0 को छोड़ के हम 1 से शुरू कर लेंगे। हम 1 से शुरू करेंगे, हमारा एग्जैक्ट 14.3 तक आएगा, तो हम 1 से 14.3 लेंगे, और हमने 1 से शुरू करा है इसलिए 1 हम इसमें से माइनस कर देंगे, 13.3 हमारी सही मेजरमेंट आ जाएगी। यहाँ से रख के अगर टूटे हुए से करते तो हमारा 13, 13.1, 13.2 आता, हमारी मेजरमेंट गलत भी हो सकती थी। ठीक है। ऐसा कुछ भी हो, अगर हम 1 से शुरू कर रहे हैं तो हम 1 माइनस कर देंगे, 2 से शुरू कर रहे हैं तो फाइनल मेजरमेंट में 2 माइनस कर देंगे। इस तरह से आप किसी की मेजरमेंट सही ले सकते हैं। थर्ड इज़ द परफेक्ट और करेक्ट पोजीशन ऑफ योर आई। आपने स्केल रखा है, आप हमेशा उसके सामने होने चाहिए। आप उसको साइड से कहीं से भी देखेंगे, अगर उसको कहीं से रॉन्ग एंगल से देखेंगे, जैसे इसमें दिखाया है, अगर आप रॉन्ग एंगल से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे आपको मेजरमेंट यहाँ दिखाई देगी, यहाँ से देखेंगे आपको यहाँ दिखाई देगी। अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट स्केल के सामने बिल्कुल फ्रंट में उसको ऊपर से देखेंगे तो आपकी मेजरमेंट एकदम एग्जैक्ट करेक्ट आएगी। सो दिस इज़ द करेक्ट पोजीशन ऑफ व्यूइंग योर मेजरमेंट। ये साइड एंगल्स हमेशा आपको गलत मेजरमेंट देंगे, आपका पॉइंट्स में फ़र्क आ जाएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी 3, ये हमारी इस चैप्टर की लास्ट एक्टिविटी है। तब तक जिन्होंने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। ये थर्ड एक्सरसाइज में, एक्टिविटी में, मेजर द हाइट ऑफ योर क्लासमेट्स यूजिंग योर हैंड पैन एंड देन यूजिंग द मीटर स्केल। अब आप क्या करना है, इसमें आपको अपने क्लासमेट्स की एक ग्राफ लेना है। आपने किसने हाइट मेजर करी उसका नाम लेना, हाइट ऑफ द हैंड पैन कितनी, हाइट इन सेंटीमीटर्स कितनी आ रही है। आपने
किसकी, क्लासमेट की हाइट मेजर करनी है सब बच्चों ने, ठीक है। मेजर द हाइट ऑफ योर क्लासमेट यूजिंग योर हैंड पैन एंड देन यूजिंग द मीटर स्केल। फॉर दिस आस्क योर क्लासमेट टू स्टैंड विद द बैक अगेंस्ट द वॉल। वॉल के साथ लग के उसको बोलना है खड़े हो जाएं, उसके जो हील्स हैं वो वॉल से टच होनी चाहिए। मेक अ मार्क ऑन द वॉल एग्जैक्टली अबव हिज हेड। उसके आपने हेड के ऊपर एग्जैक्ट ऐसे पेंसिल प्लेस करनी है, लाइक इफ दिस इज द हेड ऑफ द स्टूडेंट, आपने ऐसे मेजर रखनी है ऐसे पेंसिल, और उसके पीछे वॉल के ऊपर एक मार्किंग दे देनी है हेड से रख के। यहाँ हेड है, हेड के ऊपर आप एग्जैक्टली सही सीधे एंगल पे वॉल के साथ कनेक्ट करती हुई अपनी पेंसिल से ऐसे वॉल पे मार्किंग ले लेंगे, उसके हेड पे पेंसिल ऐसे रख के, ठीक है। आपने उसकी मार्किंग ले लेनी है वॉल पे exactly above his head. Now measure the distance from the floor to the mark at the wall with your hand span. पहले hand span means इस तरह से अपने hand span से आपने measure करते हुए इसकी height measure करनी है। Then with the meter scale, उसके बाद meter scale से measure करनी है। Let the other students measure the length in the similar way. Student एक ही रखना है, अलग अलग बच्चों ने measure करना है, ठीक है। एक ही बच्चे की आपने नाम लिखना है, पहले किस बच्चे ने measurement ली, उसके हैंड स्पैन से क्या मेजरमेंट आई, इन सेंटीमीटर्स के आई। फिर दूसरे बच्चे ने आके मेजर करा उसी बच्चे की हाइट को, उसकी हैंड स्पैन की मेजरमेंट क्या है, सेंटीमीटर्स में क्या है। आप जब ये बनाएंगे तो आप क्या चेक करेंगे, जो आपकी नाम तो अलग है सब बच्चों के, हैंड स्पैन की मेजरमेंट सबकी अलग हो सकती है। किसी के हैंड स्पैन के बाद 3 फिंगर्स, किसी के हैंड स्पैन के बाद 4 फिंगर्स का गैप, और किसी के एक पूरे एग्जैक्ट एक हैंड स्पैन का फर्क आ सकता है मेजरमेंट में। हाइट इन सेंटीमीटर्स आप मेजर करेंगे तो सबकी सेम होगी, बिकॉज हमने जो हाइट मेजर करी है वो एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट टूल से करी है। जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो सब एक ही स्टैंडर्ड यूनिट और एक ही टूल यूज करेंगे, वो सेम आएगा। हैंड स्पैन सबका साइज अलग हो सकता है, एवरीबडी इज यूजिंग द सेम स्केल, तो उसके सेम आएगा। इन हायर क्लासेस वी विल लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग एंड हैंडलिंग सच एरर्स इन मेजरमेंट। आगे जाकर हम बाकी बड़ी क्लासेस में समझेंगे कि इन एरर्स में अगर हमारी मेजरमेंट में जो करेक्शन गलतियां आ जाती हैं उनको कैसे हमने इम्प्रूव करना है और कैसे उसको हमारे काम पे इफेक्ट ना करने दें, ये कैसे करेंगे ये हम आगे पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट एक्टिविटीज़ हैं ये हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। यहाँ तक का हमारा चैप्टर हो गया है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।